सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज, हम सब मिलकर फिर से इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम यह भी आशा रखते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना हुआ है। आप निरंतर ईश्वर की दुहाई देते हैं और ईश्वर के अनुसार हर कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को आरंभ करने जा रहे हैं, तो इस वक्त हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हम सब शांत हों, इस वक्त हम सब स्थिर हों और जिस उद्देश्य के लिए हम सब इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचनों को सुने, तो हम सब इस वक्त प्रार्थना में बने रहें और प्रभु को पुकारें कि प्रभु इस वक्त हम सब के मनों का, हम सब के हृदय का अपने नियंत्रण में लें और हम सब आज फिर से प्रभु की आत्मा के द्वारा आशीषित किए जाएं। और फिर से आज जो भी शिक्षाएं आज प्रभु हमारे अगुओं के माध्यम से देंगे, उन शिक्षाओं के माध्यम से और भी अपने जीवन में हम उन्नति करते जाएं, विकसित होते चले जाएं। तो आइए हम सब इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले आज का जो क्रम है उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना होगी मेरे द्वारा। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रेनू और मैं, और साथ देंगे भाई सुमित और बहन मैरी। वचन को पढ़ेंगी बहन रेनू और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब इस वक्त शांत हो, अपने मन को तैयार करें, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आएँ और इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, इस वक्त के लिए, इस क्षण के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे मनों को, हमारे हृदयों को तैयार किया पिता, कि इस वक्त हम आपके शरण में आ पाते हैं प्रभु। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना कर पाते हैं, अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाते हैं पिता। इस आशीष को आपने हमें दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हम सबको इस संगति में जोड़ा पिता, और हम मिलकर प्रभु आपकी नाम की दुहाई दे पाते हैं पिता, आपकी स्तुति गान कर पाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे लोग आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, जिस भी रीति से पिता हमने मन से, अपने सोच, उस विचार से, आचरण से किसी के लिए ठेस का कारण बनने से, जिस भी रीति से हमने प्रभु गुनाह किया है, तो उन तमाम बातों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और ये पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि हे प्रभु हमें नित्य प्रतिदिन अपनी आत्मा के अभिषेक से भरना पिता, ताकि हे प्रभु हम हर दिन आपके वचनों को स्मरण करें, आपकी बातों को स्मरण करें, आपकी शिक्षाओं को स्मरण करें प्रभु, और हर परिस्थिति में, हर क्षण पिता हम आपके अनुसार हर कार्यों को करें प्रभु, हर बातों में हम आपके अनुसार अपने जीवन को जी पाएं। ये पिता ईश्वर, इस वक्त हम जितने लोग भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, ये प्रभु हर एक के हृदयों की बातों को आप जानते हैं पिता, हर एक के मन में उठने वाले विचारों को आप जानते हैं पिता। हे प्रभु, इस वक्त जिस भी प्रार्थनाओं को लेकर आज आपके समक्ष आया है प्रभु, हर एक की प्रार्थना को आप जानते हैं पिता, हर एक की दुआओं को आप सुनते हैं पिता। हे पिता, समय की परिपूर्णता में प्रभु आपने हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, हर एक की दुविधाओं को, हर एक की समस्याओं को आपने समाप्त किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हर एक के विश्वास को उन्नत किया है पिता, हर एक के विश्वास को दृढ़ किया है पिता, और हे पिता हमें आप में जीवन जीने का सामर्थ्य आपने हमें दे दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता हम चाहे जीवन की जिस भी परिस्थिति में रहे पिता, चाहे हम जिस भी अवस्था में रहे पिता, चाहे हमारे मन की, हृदय की जो भी अवस्था हो पिता, हम आपसे अलग ना होने पाए पिता। वरन हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से निरंतर हम आपको पकड़े रहे पिता, निरंतर हम आपके साथ, आपके सामर्थ्य के साथ, आपके बल के साथ हम निरंतर आप में आगे बढ़ते चले जाएं। हे पिता ईश्वर, हर एक नकारात्मक बातों को इस वक्त हम यीशु मसीह के नाम से खारिज करते हैं पिता, और कोई भी बैरी की ताकत प्रभु हमें आपसे अलग ना करने पाए पिता, वरन हे पिता हम दृढ़ता से आपको पकड़े रहें पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से, आपके सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है पिता, आपकी स्तुति आराधना की जा रही है पिता, आपके सेवक सेविकाएं जहाँ कहीं भी आपके नाम से आज खड़े हैं पिता, उन तमाम जगहों को, उन तमाम लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं
कि ये प्रभु आपने उन पर भी अपना आत्मा को उड़ेला है पिता, और उनके भी माध्यम से आप अद्भुत ढंग से पिता अपने बच्चों की आप रक्षा रखवाली कर रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु कि आपने आज की प्रार्थना सभा को सफल किया पिता, और आपने हम सब को फिर से नए अभिषेक से, नए आशीषों से भरा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके पुत्र उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंदी रखेंगे और इस वक्त हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के गीतों को गाएंगे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा।
राह दिखाता है, अमर वचन तेरा सत्य पे चलाता है, मीठा वचन तेरा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, भक्ति से सुन लूंगा, भक्ति से सुन लूंगा। आइए हम प्रभु की महिमा और एक गीत के माध्यम से करेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे राह दिखा। राह दिखा प्रभु राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा। चलता था, धर्म के मार्ग पर ले आया, अधर्म के मार्ग पर चलता था, धर्म के मार्ग पर ले आया, मूर्ख मैं कहलाया गया, नारियों के बीच में खड़ा किया, मूर्ख मैं कहलाया गया, नारियों के बीच में खड़ा किया, मुझे राह दिखा प्रभु राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा। मुझे ढूंढ लाया, खोया हुआ भीड़ समान फिरता था, मसीहा यीशु मुझे ढूंढ लाया, अनाथ मैंने खुद को समझा, तेरे प्रेम ने मुझे अपना लिया, अनाथ मैंने खुद को समझा, तेरे प्रेम ने मुझे अपना लिया, मुझे ले चल प्रभु, ले चल प्रभु,
हरदम तेरी सेवा में ले चल प्रभु, मुझे ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। हरदम तेरी सेवा में ले चल प्रभु, मुझे राह दिखा प्रभु, राह दिखा। हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु, राह दिखा। हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु, राह दिखा। हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, मुझे राह दिखा प्रभु, राह दिखा। हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा, हरदम तेरी सेवा की राह दिखा। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद शक्तिमान पिता परमेश्वर, इस प्यारी सी सुंदर सी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के हर एक बच्चे जो तेरे इस सम्मेलन में आए हैं, तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे बातें करने आए हैं प्रभु, हर एक में तेरी पवित्र आत्मा कार्यरत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आराधना प्रार्थना स्वीकार किया, ग्रहण किया, आपको यह भाया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नाम से। इस घड़ी में प्रभु तेरे दास ब्रदर राज को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। उनके शरीर के माध्यम से तू बतलाना सिखाना पिता, हमें तेरे वचनों पे किस तरह चलना है, किस तरह व्यवहार करना है, हमें सिखलाना पिता, हमें बतलाना। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे प्रोग्राम को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। सब कुछ का नियंत्रण यीशु नाम से देते हुए यह धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं पिता। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 105 और 165। 105 तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। 165 तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्रिय है, वे कभी विचलित नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता आज तू हम सबको जो सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए हमारे मन आत्मा को तैयार कर प्रभु। और अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यह आपके सामर्थ्य के बगैर संभव नहीं है कि हम कोई भी बात किसी से सीख सकें या सिखा सकें। प्रभु हमारी मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो भजन संगीता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, 119, 119 का 105, 165। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। आपने प्रार्थना का महत्व समझा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा कि हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन बहुत कम होता है कि जब हम बाइबल अध्ययन पे बात करते हैं। वचन हमारे लिए पाँव के लिए, पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जीवन में जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नो डाउट सब लोग चलते फिरते, घूमते फिरते प्रार्थना कर ही लेता है। लेकिन हमारे और आपके जीवन में एक बहुत अहम समस्या है कि वचन जितना हमें पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ते, और कभी भी इसके महत्व को हम नहीं समझते हैं कि वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इसका लाभ क्या है। क्यों हमको निरंतर वचन पढ़ना चाहिए, इसका लाभ क्या है। अगर हम वचन को गहराई से पढ़ें तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी और आपको किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन रूपी मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के लिए वो दीपक का काम करता है, मार्ग में उजियाला का काम करता है। आप देखते हैं कि जब हम कहीं जाएंगे और हमें दीपक से रोशनी मिलेगी, उजाला मिलेगी, तो हमारा मार्ग सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सरल सीधा हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। गड्ढा कहाँ है हम देख सकते हैं, कील कहाँ है हम देख सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ मार्ग कहाँ है हम देख सकते हैं। और जब ये सारी बातें हमें दिखने लगेगी तो हम क्या करेंगे? जब हमें मेरे पैर के नीचे उजाला रहेगा और हमें साफ साफ दिखाई देगा कि ये गड्ढा है, तो जब गड्ढा दिखाएगा देगा तो हम उससे थोड़ा सा बच के दाहिने से निकल जाएंगे, थोड़ा बच के बाएं से निकल जाएंगे। लेकिन जब रोशनी ही नहीं रहेगी, और आप देखे होंगे कि जब हमारे घरों में रोशनी चली जाती है, उजाला समाप्त हो जाता है, तो हम ठोकर खाते हैं, सामान हमें मिलता नहीं है, कभी सर यहाँ मारते हैं, कभी पैर वहाँ मारते हैं और हम गिर जाते हैं ना। क्यों? तो अंधेरा है, रोशनी नहीं है। आज अगर हम जीवन में गिर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे जीवन में वचन नहीं है, क्योंकि वचन हमें रोशनी और उजाला प्रदान करता है। हमने प्रार्थना का महत्व समझा है, लेकिन कभी भी वचन का महत्व नहीं समझा।
वचन जीवंत है, जो आपने हमेशा सुना होगा, और वो जीवित है और वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन कब? जब उसको हम मनन चिंतन करते हैं तब। और कभी भी इसके महत्व को हम नहीं समझते। एक छोटा सा वचन मैं आपको बताऊं, मत्ती 3:17 में लिखा हुआ है, पढ़ी। मत्ती 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुत छोटी सी बात है, ये वचन मेरा भी बहुत आता रहता है, लेकिन जब इस वचन को आप समझिएगा, यीशु कोड़े खा रहे थे, यीशु मार खा रहे थे, भरे सभा में यीशु की निंदा हो रही थी, वो तमाम इल्जाम यीशु पे लगाया जा रहा था जो उन्होंने कभी भी नहीं किया था। लेकिन यीशु शक्ति से भरे हुए थे, सामर्थ से भरे हुए थे। जानते हैं क्यों? उनको बार बार ये वचन याद आ रहा था कि मेरे पिता ने कहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। इसको और साधारण कर लेते हैं। लड़का या लड़की, पति या पत्नी, माँ या बाप, बच्चा किसी विकट परिस्थिति में हो और लड़के को याद आ रहा है कि कोई लड़की है जो बार बार हमको कहती है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लड़का भी बात यही कहता है लड़की से, या पिता पुत्र से यही बात कहता है, या पुत्र पिता से यही बात कहता है कि पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, बेटा मैं आपसे प्यार करता हूँ, हर अवस्था में आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो जीवन के विकट परिस्थिति में ये बात आपको याद आएगी कि नहीं याद आएगी? याद आएगी ना। और वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति देगा आपको कि कोई है जो हम चाहे जैसे भी हो जाएं वो हमसे प्यार करता है और उसके लिए मैं कीमती हूं, तो हमको लड़ने की हिम्मत मिलती है। यीशु के साथ भी यही घटना घट रही थी और यीशु को ये बार बार ये वचन याद आ रहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। ठीक यही काम जब हम और आप जितना ज्यादा वचन को अध्ययन करेंगे तो विकट परिस्थिति में आपको याद आएगा कि पिता ने जैसे यीशु को क्या कहा था वैसे ही पिता ने हम सबको कुछ कहा है, वो याद आएगा और उसी समय आप सामर्थ्य से भर जाइएगा और लड़ने की एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। हालेलुया। और विकट परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये पूरी बात बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन हमें याद ही नहीं आता। इसलिए याद नहीं आता है कि हम पढ़ते नहीं, इसके महत्व को नहीं समझते। पढ़ते भी हैं तो क्या पढ़ते हैं, 51 91 पढ़ के निकल जाते हैं, बस यही है। टैबलेट है, सुबह में खा लिए, शाम में खा लिए, इसके आगे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं या कुछ जाना ही नहीं। जबकि प्रार्थनाउद्धा परिवार, विशेषकर मैं बार बार सब लोगों को कहता हूं कि कोई भी जो विश्वासी है उसको साल में एक बार पूरा बाइबल कंप्लीट करना चाहिए। कितना? साल में एक बार बाइबल जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। वो रिवीजन हो जाएगा आपका। और वो वचन, जिस एक वचन में लिखता है कि अपनी रोटी को जलाशय पे फेंक दे। सब उपदेशक को पढ़िएगा, उपदेशक जो पढ़िएगा, पढ़िए। सब उपदेशक 11 का
1 या 2 में लिखा हुआ, अपनी रोटी जलाशय पे फेंक दे। सभोपदेशक 11 अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। कहता है कि अपनी रोटी जलाशय पे फेंक दे, वो बहुत दिनों के बाद फिर उसे पाएगा। अक्सर लोग कहता होगा कि भैया वचन याद नहीं रहता, या वचन समझ में नहीं आता, क्या पढ़े कुछ समझ ही में नहीं आता है। आप इसी वचन को अलग तरीके से समझाते हैं और हम लोग को ये वचन समझ में नहीं आता। तो प्रभु ने उन लोगों के लिए कहा कि अपनी रोटी जलाशय पे फेंक दे। रोटी वचन को कहते हैं, जलाशय हमारा शरीर है ना। कहा प्रभु ने कि बस आप पढ़ लीजिए, अपनी रोटी जलाशय पे फेंक दे, वचन को पढ़ के आप छोड़ दीजिए। तो ये उपयुक्त समय पे बहुत दिनों के बाद सतह पे आ जाएगी। सतह मतलब जुबान पे आ जाएगी। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपके मन में आ जाएगी, आपकी आत्मा में आ जाएगी, आपके जुबान पे आ जाएगी। जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे जुबान पे क्या आया, सभोपदेशक में ये वचन लिखा हुआ है, आ गया ना। लेकिन आज तो मैंने ये वचन नहीं पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन आ गया, है ना। अब देखते होंगे कि मुझे एक आदत है, मेरी एक फितरत है कि कोई भी बात आप बोलो मैं उसका गाना याद आ जाएगा, मेरा फिल्मी गाना या शायरी मुझे याद आ जाती है, शेर शायरी आप सुनते रहते होंगे मेरे मुंह से। तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा दिन बैठ के फिल्मी गाना सुनता हूं, ये जवानी की कहानी है। जवानी में मैं गाना सुनता था, लेकिन वो उस समय का सुना हुआ, आज भी कोई बात आप कहिएगा तो मुझे उसी से कनेक्शन, मतलब आप कुछ बोलिए हम उस पर गाना बता देते हैं, आप कुछ बोलिए उससे मेरा शायरी कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने कब पढ़ा था या कब सीखा था या कब गाया था, जब मैं +2 में था, ऑनर्स में था, 10th में था, तब की बात। और आज वो मुझे रिकॉल हो जाता है। मैंने क्या किया, उस समय अपने जलाशय पे उसको फेंक दिया। अलग से थोड़ी था कि याद किया, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ते हो, रटते हो, वैसे तो मैंने गाना को नहीं रटा ना, या वैसे मैंने शेरो शायरी को नहीं रटा। वैसे हम लोग बाइबल भी नहीं रटते हैं बैठ के कि एकदम याद करके वचन जाएंगे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। या मुझे लगता है कि किसी दास दासी ने कभी बाइबल को तोता की तरह रटा नहीं होगा, कम से कम जो स्वतंत्र रूप से सेवकाई करता है। जो लोग पढ़ के आया है, जो लोग थियोलॉजी किया है, उन लोगों की तो पढ़ाई होगी, उन लोग क्वेश्चन आंसर इस पे लिखा होगा। लेकिन मैंने या मेरे जैसे जितने प्रभु के दास दासी हैं जो स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैंने तो बाइबल को पढ़ा नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर तो नहीं लिखा है। इससे मैं PG, IA, BA तो नहीं किया, मैं इसका डिग्री तो मैंने नहीं ले रखा है। लेकिन मैंने क्या किया कि प्रभु ने मुझे कहा कि बाइबल पढ़ो। और ये घटना कब की है, आपके जैसे ही मैं पहले, बाइबल मुझे 99 में मिला, किसी दास ने जिसके माध्यम से मैं विश्वास में आया, उनके द्वारा मुझे बाइबल दे दिया गया। लेकिन वो बाइबल मैं वही उन्होंने जो बता दिया था 51, 91 पढ़ते रहना, मैं पढ़ते रहा। बोला पढ़ लेना। तो उत्पत्ति को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने का मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी को पढ़िएगा तो एक एक आदमी 4-4 शादी किए हुआ, कोई यहां मार दिया, कोई वहीं फाड़ दिया, किसी ने तलवार से गिरा दिया, कोई राजा है तो उसको भगा दिया, उससे चोरी कर लिया, उसका वो बेस्या के यहाँ चला गया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि नया विश्वासी का तो उसका माथा खनक जाएगा कि ये धर्म की किताब है क्या है, अटपटा चीज। उसकी बीबी उसके साथ, उसका पति उसके साथ, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आप सोच नहीं सकते। सगा भाई अपने भाई को बेच देता है, यूसुफ को, है ना। नूह दाखरस पी के बिना कपड़ा का सोया हुआ। शाऊल जो प्रभु का सबसे पहला राजा था, वो दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद उसकी सुरक्षा कर रहा है। एकदम उल्टा पुल्टा सब चीज ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति से लेकर मलाकी में कि माथा ही खराब हो जाएगा, भ्रष्ट हो गई। कौन सा व्यवस्था का किताब। मती को लेके जब आप प्रकाशित वाक्य तक पढ़िएगा तो जितने धर्म को जानने वाले लोग हैं वही यीशु को मार रहे हैं। अब लीजिए,
जो फरीसी लोग थे वो व्यवस्थापक थे, वो पुराने नियम को जानने वाले लोग थे, वो रोज यीशु को पीटने के लिए ढूंढते थे। ये कौन सा बाइबल है? मैंने बाइबल पढ़ना क्या किया, बंद कर दिया। मैंने कहा खराब हो जाएंगे। तो वही टैबलेट की तरह 5191 जो अपने काम का था, जो प्रमोद भैया ने सिखाया था, उसको मैं पढ़ता था। सिलसिला तब हुई जब 13-14 में मैं सिस्टर एस्थर के साथ जुड़ा, और एक दिन एक वचन आया मेरा जो मैं बार बार बताता भी रहता, जिसमें लिखा हुआ है कि तू उसके राज और धार्मिकता की खोज कर, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। क्या लिखा हुआ उसमें? कहां लिखा हुआ यह वचन? पढ़ो, मत्ती 6:33 में। देखो, कीर्ति को भी वचन याद है। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उस समय ये वचन जब आया तो मैं सुबह से शाम तक सिस्टर एस्थर के बेदी में बैठा रहता था। मेरा कोई काम नहीं था। 13 की बात बता रहा हूँ, 13-14 की बात है ये। मैं आता था सुबह 8:30-9 बजे। मेरे पास इतना पैसा नहीं था आरती, मैं पैदल जाता था अपने घर से कांटा टोली। मेरा घर सुरेंद्रनाथ हाई स्कूल के आसपास है, लगभग 3-3.5-4 किलोमीटर। तो ऑटो भाड़ा भी, गाड़ी थी मेरे पास, लेकिन उस समय प्रभु तोड़ रहा था तो पेट्रोल भरवाने का भी पैसा नहीं था। स्थिति बहुत दयनीय थी। तो कई बार मैं पैदल आया था टहलते हुए, या बाद में मैं अपने छोटे भाई का बाइक ले लिया तो उससे मैं आया था। बाइक पे मैं उसके पहले, बहुत पहले चलता था, बाइक पे मैं कभी चला नहीं। तो सुबह में मैं आ जाता था यहाँ, और सुबह सुबह जैसे अभी सारे बच्चे आराधना में बैठते हैं, मैं भी बैठता था। एकदम जोर जोर से गाना गाना, आराधना करना, फिर दोपहर में वचन पढ़ना, फिर शाम में आराधना करना, अनामिका आप लोग की तरह। यही काम मैं सुबह से शाम तक करता था। शाम में वचन, अभी तो बहुत पहले वचन मिल जाता है, उस समय सिस्टर एस्थर का कोई रूटीन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में। तो लोग 5-5:30 बजे यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते थे, और वो एरिया बहुत छोटा था। हालांकि उस समय के लिए वो बहुत बड़ा था, प्रभु ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। तो वहाँ 10-20 लोग भी बैठा रहता था तो लगता था कि एकदम खचाखच भीड़ है, और यहाँ 100-150 भी लोग बैठा रहता तो पता नहीं लगता है कहाँ कौन बैठा है। 10 उधर 10 उधर, पता ही नहीं लगता। वो तो जब समोसा चाय हम लोग बांटते हैं तब पता लगता है, अच्छा इतना आदमी है, 60 आदमी है, 70 आदमी, नहीं तो पता ही नहीं लगता लोग कहाँ हैं। तो हम लोग 10-5 लोग बैठे रहते थे, जैसे हम हैं, अंशु हैं, सुनील भाई हैं, जो लोग आज हीरो हैं, उस समय वो लोग भी चूहा की तरफ पीछे बैठे रहते थे। तो हम लोग बैठे रहते थे, वचन आता था 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो हम लोग पढ़ते थे अपना वचन। व्याख्या समझ में आता नहीं था, हम लोग एक दूसरे से पूछते थे। एक दिन ये वचन आया मेरा, क्या, मत्ती 6:33। मैंने सिस्टर एस्थर से पूछा इसका क्या मतलब है। उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी, इसका क्या मतलब। सिस्टर एस्थर मुझे बहुत कम समझाती हैं, बाकी लोगों को बहुत समझाती हैं। मेरे साथ कभी काउंसलिंग में नहीं बैठी, या ऐसा कोई सौभाग्य मेरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु के राज्य को तलाशिए और प्रभु आपके जीवन का हर चीज पूरा कर देगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं सारा दिन प्रार्थना तो करता ही हूं, आराधना ही करता हूं, तब धार्मिकता को कैसे ढूंढा जाए, उसके राज्य को कैसे ढूंढा जाए। तो उसमें हम दोनों ने ये बहुत सारा गहन अध्ययन करने के बाद, चर्चा होने के बाद, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रभु के राज्य के और धार्मिकता की खोज का मतलब है आराधना, प्रार्थना, गवाही देना और वचन पढ़ना। क्या क्या मैंने बोला? प्रार्थना, आराधना, गवाही देना और वचन पढ़ना। प्राइमरी स्टेज में तो यही काम होगा।
हालांकि बाद के फेज में प्रभु ने और भी बहुत सारी बातें हमको बताई कि प्रभु का काम करना, दान देना, दशवांश देना, वस्त्र वितरण करना, भूखों को भोजन कराना, लेकिन बीमार को देखने जाना, ये सब राज्य के विस्तार में ही आता है, उसके धार्मिकता की खोज में ही आता है। बट जो इनिशियल फेज में जो लोग हैं उनके लिए तो ये चार ही चीज आता है: प्रार्थना करना, आराधना करना, गवाही साझा करना और वचन पढ़ना। तो मैंने सिस्टर से कहा ये चारों काम तो मैं करता ही हूं, फिर ये वचन क्यों? तो हमारी और उनकी जब बात हुई तो उन्होंने पूछा कि बाइबल आप पूरा पढ़ लिया? मैंने कहा नहीं। मैं आज यही सवाल आप सब लोगों से करता हूं, जो लोग यूट्यूब पे भी हैं, लिखे हां या ना, कभी आपने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल पढ़ा है? जिनका जिनका उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल कंप्लीट हुआ है कृपया हां लिखें, और जिनका नहीं हुआ है कृपया ना लिखें। आप लोग जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। और जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मैक्सिमम नहीं में आंसर हो रहा है ना। और मैं प्रभु को धन्यवाद दूं कि बहुत ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, कि जो पढ़े हुए हैं वो हाँ लिख रहे हैं, जो नहीं पढ़े हुए वो ना लिख रहे हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। तो मैंने ये सिस्टर एस्थर ने से कहा कि नहीं, पूरी बाइबल मैं नहीं पढ़ा हूं। तो उस दिन से मुझे एक काम दिया गया। मैंने बहुत एक सरल छोटे बच्चे की तरह कहा कि ठीक है, तो बाइबल पढ़ लूंगा तो पैसा आ जाएगा। अरे लिखा हुआ है ना, तुम उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे जाएगी। और उस समय मुझे पैसा का अभाव था, तो वो भी बोली पढ़ लीजिए, आ जाएगा। अब भैया बाइबल में पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगता है कि 4 दिन 5 दिन या 7 दिन में पूरा बाइबल में पढ़ गया हूंगा। और एक ही बाइबल नहीं पढ़ा मैं, बाइबल 2 होता है, एक BSI और एक कैथोलिक बाइबल, कॉमन बुक के जिसको बोलते हैं। एक बाइबल जो GL चर्च और CNI चर्च में चलता है ना, और एक बाइबल जो रोमन कैथोलिक चर्च में चलता है। जो रोमन कैथोलिक चर्च में चलता है उसको, उसमें प्रवक्ता है, प्रज्ञा है ना, और भी 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है उसमें, तोबित ग्रंथ है। और BSI बाइबल जो CNI और GL चर्च में चलता है उसमें ये 4-5 चैप्टर नहीं है। मैंने दोनों ही बाइबल को पढ़ा, तो दोनों बाइबल को 10-12 दिन में मैं पढ़ लिया। और पढ़ के ये ईस्टर का समय था, मैं सिस्टर एस्थर के पास पहुंचा, बाइबल मेरा खत्म हो गया, पैसा कब आएगा? अब सिस्टर एस्थर भी गजब, अब बोली थी ना उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। प्रार्थना मैं करता हूं, आराधना मैं करता हूं, सारा दिन आप ही के साथ रहता हूं, बाइबल बाकी था पढ़ लिया। अब सिस्टर बोली कि पैसा आएगा, लेकिन नहीं आया। 2 दिन 4 दिन बीत गया, पैसा कहां से आएगा? तो फिर सिस्टर एस्थर को प्रभु प्रेरित किया कि लगातार इनके घर जाइए, मेरे घर। तो सिस्टर एस्थर लगातार मेरे घर 3 दिन या 4 दिन सुबह सुबह जाती थी और मेरे साथ वहां प्रार्थना करती थी। ये सब टॉपिक बाद में समझाएंगे, पहले यही समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब होता है। और चली आई। 3 दिन या 4 दिन जब ये गई, उसके चौथे या 5वें दिन मेरे किसी अपने ने फोन किया कि बेटा लग रहा आपकी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ पैसा आपको डाल देता हूं, रिफंडेबल नहीं है, मतलब आप लौटाइएगा नहीं। मैंने सोचा ठीक है डाल देंगी। मैंने कहा कितना डालना है?
अभी तो तत्काल 15 लाख ही डाल सकता हूं। कितना? और जो वापस नहीं चाहिए। ये बात लोग बिलीव नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट है ना। वचन में इतना सामर्थ्य। मत्ती के 6:33 को मैंने क्लेम कर दिया प्रभु से कि तूने कहा है कि उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और उस समय मैं ओवर क्राइसिस में था, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। राशन, दूध, फी, सब कुछ के लिए मैं क्राइसिस में था। और चूंकि प्रभु मुझे सेवक की तरह खड़ा करना चाह रहा था, तो वो जान के हमको ये बताना चाहता था कि देख, तू अगर वचन को क्लेम करेगा तो कितना सामर्थ है, तब चख के देखो प्रभु कितना भला है। अगर इस बात पे मुझे यकीन नहीं हो तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगा। आज मुझे यकीन है तभी तो मैं चिल्ला के बोलता हूं कि ऐसा होता है। जब मुझे ही खुद यकीन नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूंगा आपको। तो वो वचन क्या हुआ, मेरे मत्ती 6:33 मेरे जीवन में क्या हो गया, जीवंत हो गया जाके। और झटका देखिए, ईस्टर का दिन था, सिस्टर एस्तर अपने गांव जा रही थी। उस समय जाती थी, अब तो व्यस्त काफी रहती। तो मैं इनके पास पहुंचा। उसके एक दिन पहले मेरे गाड़ी का EMI 2-3 महीना से टूटा हुआ था। बैंक बोला था गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये आग का दरिया है और लांग के जाना है। आप लोग जब आके अपनी तकलीफ बताते तो हम हंसते हैं। ऐसा कौन सा तकलीफ है जो आप झेले हम नहीं झेले। आरती पैदल आती थी, मुझे अपना दिन याद आया। मैंने कहा बेटा साइकिल ले लो। आरती को मैंने अपनी आत्मा से देखा कि एक समय मेरा भी था। आज मेरे यहां जितने बच्चे काम करते हैं, कोई एक दिन ममता जी आके बोली हम कर्ज में, हम भयंकर कर्ज में थे, है ना। ममता जी बोली कर्ज में, मैंने कहा कर्ज खत्म हो जाता है, प्रभु खत्म करता। लोग मानता नहीं है। और मुझे वो तमाम दर्द प्रभु दिया है, एहसास है मुझे। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं उसको। आरती के दर्द को मुझे पता है कि पैदल चलना क्या होता है। ये दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। और उस दर्द को महसूस करने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरी दासी है, साइकिल दे दो। दे दिया। कोई आके कहता है कि कर्ज में है, मैं कर्ज में था। लेकिन जब मैं लोगों को कहता हूं कि वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से और प्रभु की आज्ञाओं को मानने से कर्ज हट जाता है, लोग मानता नहीं है। लेकिन मेरा तो हट गया था। तो जो मेरे जीवन में होगा मैं तो वही मानूंगा ना, वही बताऊंगा ना आपको। मेरा तो हो जाता है। उस दिन भी एक और घटना घटी। जिन्होंने मुझे पैसा दिया था एज ए गिफ्ट, उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, RTGS मार दिया मेरे अकाउंट में। और वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। उधर से डेबिट हो गया, कट गया, और मेरे में क्रेडिट नहीं हुआ। और गाड़ी मेरी उठने वाली थी। 3 मंथ के बाद गाड़ी उठ जाती है, मतलब लगातार 3 EMI टूटा है तो गाड़ी उठ जाएगी। अब स्थिति यह थी कि पैसा मेरे पास नहीं था। मैं गाड़ी एक ऑफिस के बगल में जाके छुपा रहा था कि भैया उठाओ मत, इज्जत चली जाएगी, है ना। सिस्टर एस्तर आई, बोली कि पैसा आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। और कितनी अजीब अजीब दिन मैंने देखा। और ये पूरा सज धज के जा रही थी कबर पर्व मनाने। यहां मेरा बैंड बजा हुआ है और ये मैडम कबर पर्व मनाने जा रही हैं। जाते जाते मुस्कुरा के मेरे हाथ में एक पैकेट रख दी। पैकेट में अब मुझे पैसा उतना ही मिलता है जितना मेरे काम का है। मन्ना काल में हम लोग जीते हैं, ना उसके आगे ना उसके पीछे। उसमें पैसा, मैंने कहा ये क्या है, तो रखिए। रख लिया मैंने।
मैंने बोला वो पैसा तो आ जाएगा, धन्यवाद कीजिए। बस यही बोलती हैं 2 लाइन। ज्यादा तो मैं बोलता हूं इस ग्रुप में ना, वो तो 2 लाइन बोल के निकल जाती है। सेवक कैसे खड़ा होता है और वचन का क्या सामर्थ्य है और वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। खैर, वो जो पैकेट में पैसा था उससे मैंने EMI भर दिया, गाड़ी मेरी उठी नहीं और घर चला गया मैं। जितने भी लोग कम पैसे में होंगे वो अपना ATM बार बार चेक करते हैं कितना पैसा बचा हुआ है, रसीद निकाल निकाल के। अब तो खैर ऐप हो गया है, तो गूगल में जाके और पेटीएम में जाके चेक बैलेंस हम लोग दबा देते हैं। नहीं तो पहले ये व्यवस्था नहीं था, तो हम लोग अब मान लीजिए ATM से 500 रुपया निकालना है, 500 रुपया ही पड़ा हुआ है तो चेक तो करेंगे ना। या 1000 रुपया पड़ा हुआ है, अब उसमें से 500 रुपया निकालना है, 1000 रुपया निकालना है। पहले तो ऐसे ही जीते थे। और आज भी बहुत सारे बच्चे कनेक्ट कर रहे होंगे हमको कि उनकी भी यही स्थिति है कि 500 और 1000 रुपया, 2000 रुपया उसमें से धीरे धीरे निकालते हैं, 500 रुपया करके निकालते हैं कि कुछ तो रहने दो, इसमें जो बाहर निकल जाएगा खर्चा हो जाएगा। कह रहे नहीं, सही है कि नहीं? फैक्ट है। और उस समय पेफोन नहीं था, गूगल नहीं था, अब तो थोड़ा सा इजी हो गया। तो उसमें से हम भी जाके अब बार बार हम ATM में जाएं, सुबह में गए थे चेक करके आए, बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा है। शाम में आए चेक करके आए, बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा। ये मैडम निकल गई कवर लिपने, फोन इनका लगता नहीं है तोरपा में। उस समय तो और भी बहुत बुरी स्थिति थी, और फोन इजीली ये उठाती भी नहीं। शिकायत नहीं करो, मैं उनकी आदत बता रहा हूं। एक बार फोन लगा और उस समय मैं बहुत गैप था मेरे इनमें। अब तो मतलब बराबरी पे काम करते हैं, तो ये फोन नहीं उठाएंगे तो बगल में फोन जाता, अच्छा राज भैया का फोन है, दीदी को दे दीजिए। उस समय ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी, आप ही लोग जैसी स्थिति थी। तो फोन पे हमको मैसेज दी कि प्रभु को धन्यवाद कीजिए, पैसा आ जाएगा। उधर जब हम फोन किए तो वो बोला बैंक बंद है ईस्टर का। अब बैंक खुलेगा तभी हम कुछ कर सकते। हम लटक गए बीच में। जो पैसा मेरे पास था वो 1,500-2 हजार रुपया था। सोचिए हम कितने बड़े सनकी हैं। हम और मेरा छोटा भाई गए मटन खरीदने। मेरे पास गिनती का वही रुपया है। वो सोचा पता नहीं इसको लॉटरी वोटरी लगा है, अभी तक तो ये इतना परेशानी में था। मैंने चल मटन खाते हैं। मटन खरीद के लाए, उसको बनाए, पूरा परिवार हम लोग बैठ के जोर जोर से आराधना की। कोई विकल्प ही नहीं था, ना बैंक से पता हो सकता था, ना उधर क्वेरी कर सकते थे। बस ये बोली कि आनंद बनाइए और धन्यवाद कीजिए प्रभु को। प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है कि इस विकट परिस्थिति में आप कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं कि आनंद मना रहे हैं। ये होता है ना हम लोग के साथ। जब प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती और फंस जाता है मामला, तो हम क्या करते हैं? इरिटेट होते हैं ना। उस समय हर आदमी इरिटेट होता है, लेकिन अपने ब्रेन को डाइवर्ट करना पड़ता है, जो कि अब हम लोग आपको सिखाते हैं। तो मैंने क्या किया, ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए मैं चला गया मटन खरीदने, और अपने आप को इंगेज रखने के लिए अपने ही से ही मटन बना रहा था। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूं, कुकिंग मेरा शौक नहीं है। और मैं मटन बना रहा था, और मटन जब चढ़ने का टाइम आ गया, पकने का टाइम आ गया, तो कुछ समय तक हम लोग चूल्हा पे छोड़ते, उसका पूरा परिवार हम लोग आराधना कर रहे थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आराधना करके जब उठे तो 10 मैसेज बचा, क्रेडिट हो गया था। हालेलुया, वो पैसा क्रेडिट हो गया था। और आज तक वो पैसा हम लौटाए नहीं है जिसने दिया था। और वो पैसा मेरा आधार बना अप होने का। मत्ती 6:33 का ये सामर्थ्य था। वचन पढ़ना चाहिए आदमी को, आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको उसका वैल्यू पता हो या नहीं पता हो, उस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, जैसे मैंने आपको बताया ना। लेकिन फिर भी पूरी बाइबल एक बार आपको पढ़ना अनिवार्य है। लिखता है बाइबल में, सड़सठ को जब 67 को जब पढ़िएगा, पढ़िए, भजन संहिता 119 का 67।
भजन संहिता 119 का 67 उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। लिखता है कि उसके पहले मैं दुखित था, भटका था, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। हम सब लोग क्या हैं? दुखी हैं, भटके हुए हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं और मान लेते हैं तो 68 में लिखता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो हमको यह पता हो जाएगा कि वो भला है और भला ही करता है। ये कहां लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ। जब बाइबल को आप अध्ययन कीजिएगा तो बाइबल में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। क्या है? बहुमूल्य है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यशाया नबी के ग्रंथ को जब पढ़िएगा 43:4 में लिखता है कि तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है, अनमोल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने मनुष्यों को दे दिया। अब सोचिएगा भाई, पढ़ो। यशाया 43:4 मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो आपके जब डिप्रेशन में होते हैं, आज बच्चे आके कहते हैं मुझे जीना नहीं, मर जाना है, मुझे सुसाइड करना है। एक दिन हमसे बात कर प्रोग्राम चल रहा था, एक बच्ची हमको फोन की, भैया हमको सुसाइड करना। बिल्कुल कर लो। अच्छा, लोगों को हम मना नहीं करते हैं? अच्छा, मेरे मना करने से कोई सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो बोली, मैंने कहा अकेले मत करो, बस अच्छा नहीं लगता है, मेरे पास आ जाओ। वो सही में थोड़ी देर बाद आ जाए। कहां सुसाइड करना, भैया से मिलना। लोग है भी ऐसे ही। आई खैर वो नहीं की सुसाइड, है ना। एक बहन बहुत पहले, मुझे लगता है कि कोरोना से बहुत पहले आती थी, जिस समय हम लोग यूथ क्लास लेते थे, यहाँ के जितने आराधक को देख रहे उस समय वही तैयारी हुई थी। एकदम बहुत खूबसूरत लड़की और गोरी लड़की। झारखंड में गोरा होना मतलब ब्लेस, क्या नाम है, गोरा, लंबा, लीन एंड थीन, एकदम ऐश्वर्या टाइप। हम उसको बोले तुम ऐश्वर्या राय लगती हो। तो उस लड़की के साथ समस्या क्या है कि वो सुसाइड करना चाहती थी। वो अपने आप को हैंग कर ली थी और कोई दूसरी हॉस्टल वाला उसको बोला एक बार भैया दीदी से मिल लो यार, फिर मरना। तो उसको जबरदस्ती उतार के लाई थी। तो मैंने उससे यही कहा कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे ये सब बकवास का बात है, आप लोग तो ऐसे ही समझाते रहते। मैंने कहा ठीक है, तू अपनी समस्या बता। तो उसकी समस्या थी जिस पे थोड़ा बात करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लड़का रेलवे में काम करता था। तो मैंने कहा इसमें समस्या क्या है, शादी कर लो। तो मम्मी पापा मना कर रहे हैं। कि क्यों मना कर रहे हैं? कोई कारण होगा, तुम्हारी जात का नहीं है, धर्म का नहीं, सब ठीक है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। बताए ही नहीं। अबे हुआ क्या है? तो बोली कि मम्मी पापा बोल रही हैं कि उस लड़का से शादी नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा क्यों? तो वो लड़का एक और लड़की से प्यार करता है, दोनों से एक साथ शादी करना चाहता है। मैंने कहा महान आत्मा, इतना प्रेम कहां से आता है तुम में, है ना। एक लड़का रेलवे में काम करता है, एक ही टाइम में तुमसे भी शादी करना चाहता है, एक ही टाइम में किसी और लड़की से भी शादी करना चाहता है, और किस्मत का धनी उसको देखिए, दोनों लड़की हां बोल रही है, एक ही साथ शादी करेंगे। घर वाला ना कर रहा है, लड़की वो भी तैयार है, ये भी तैयार। जलवा देखिए भाई का, कि क्या पट्टी पढ़ा के रखा था कि दोनों लड़की हां बोल के एक साथ शादी करने को तैयार थी। उसका मां बाप भड़क गया कि ये क्या तरीका है, अकेले शादी करो, वो भी शादी करेगी, तुम भी शादी करो, ये तो शादी संभव नहीं है। तो वो बहन डिप्रेशन में थी और मैंने उनको बार बार कहा। फिर यूथ क्लास में वो आने लगी, वचन को सुनने लगी और कुछ दिन बाद हमारी उनकी मुलाकात बंद हो गई। बंद होने के बाद जब यहां मैं आराधनालय खड़ा किया तो पिछले साल सिस्टर एस्तर बताई, गाड़ी पार्क कर, देखिए वो वही बहन है। कौन बहन है? थोड़ी हेल्दी हो गई, वही बच्चे और गोद में बच्चा लिए हुए।
मैंने कहा भैया बचा लिया आप मेरे जीवन को, सच में प्रभु हमसे प्यार करता है और उसके लिए हम कीमती हैं। हमके अब क्या हुआ? तो वहाँ तो मेरी शादी नहीं हुई, एक दूसरा लड़का गस्टेड ऑफर था, जो लड़का था जो ऑफर दिया, उससे मेरी शादी हुई। कहाँ के मेरा घर है, एक बच्चा है मेरा, शादी, बड़ा खुशहाल जीवन जी रहे। बच गई तुम। प्रभु प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि आपके लिए यीशु का कुर्बानी दे दिया, तो बाकी कुछ क्यों नहीं दे सकता है आपके लिए? ये कहां लिखा हुआ? वचन में। वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। तो जब कोई सेवक आपको धोखा देगा, आपसे पैसा मांगेगा, तो वचन पढ़े रहिएगा, तब ना आपको पता लगेगा कि बेवकूफ बना रहा है कि सही में काम कर रहा है। आप तो पढ़े ही नहीं। वचन में लिखा है कि मम्मी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वचन में लिखा है कि पापा के साथ कैसे व्यवहार करना है, वचन में लिखा है कि भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, वचन में लिखा है कि जहां पढ़ते हैं वहां कैसा व्यवहार करना है, वचन में लिखा है कि आपको सेवक कैसा चाहिए। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? बाइबल में लिखी हुई है। अब आप किसी सेवक के पास जाइएगा, मान लीजिए वो आपसे पैसा मांग रहा है, भैया 21,000 रुपया लगेगा बात करने का, आजकल फैशन चला है, तो आपको तुरंत वचन आपके जलाशय पे आ जाएगा। रोटी जो फेंके होंगे, अरे मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देंगे, इसका सेवक चोर है, धोखा दे रहा है। लेकिन आप जब पढ़े ही नहीं है तो आपको आएगा ही नहीं आएगा। कोई जब आपको डरा रहा है कि भूत है, खा जाएगा तुमको, डाइन है, कर देगा तुमको, धागा बांध लो, ये कर दो, वो कर दो, वचन पढ़े लगिएगा, तो गन्ना ग्रंथ, गिनती ग्रंथ 23 के 23 में लिखा है, पढ़ो। गिनती 23 का 23, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। लिखा है कि जो भी याकूब है, मतलब जो भी ईश्वर का बच्चा है, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उस पे ओझा गुनी तंत्र मंत्र डाइन वो नहीं चलेगा। लेकिन अब आप डरे हुए हैं, वचन है ही नहीं आपके पास। वचन जब नहीं है तो आपका शरीर बिना गाड़ी पेट्रोल का है, कितना दूर चलिएगा? चल ही नहीं पाइएगा, गिर जाइएगा जाके। लेकिन जब वचन रूपी पेट्रोल आपके अंदर रहेगा तो हर मिनट मिनट पे आपको याद आएगा, हर जगह जगह याद आएगा। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि इसके महत्व को आप नहीं समझ रहे। बस वही तोता की तरह कुछ पढ़ लिए, भजन संहिता, स्त्रोत ग्रंथ कुछ पढ़ लिए, पूरा अध्ययन ही नहीं किया। अब आप जीवन में, वचन क्या है? भोजन है। भोजन आपको करना है, रोज 4 रोटी खाना है। आप रोज एक निवाला खा रहे हैं तो मर ही जाइएगा ना। और रोज करना है। वचन क्या है? जीवन है, रोटी है, इसीलिए वचन को रोटी से संबोधित किया गया। तो रोटी को रोज खाना है। रोज तो हम खाते ही नहीं है। हम तो ईस्टर को खाएं, क्रिसमस को खाएं या संडे को खाएं। अब 7 दिन में एक दिन आप खा के 7 दिन जिंदा रहना चाहते हैं, कैसे संभव है? तो आत्मिक रूप से तो आप मर ही जाइएगा, क्योंकि आत्मिक भोजन ही नहीं मिल रहा आपको। आत्मिक भोजन क्या है? रोटी, वचन है, जिसको आप खा ही नहीं रहे, तो आप तो मर ही जाइएगा। विकट परिस्थिति में आपको वचन आ ही नहीं रहा दिमाग में। सेवक के पास में जाइएगा, सेवक भी झूठे हैं आजकल, फ्रॉड हैं, तो वो समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए आपको वचन पढ़ना होगा, और तब वो मार्ग में रोशनी का काम करने लगेगा, दीपक का काम करने लगेगा। नहीं तो कोई काम नहीं करेगा वो। एक जगह लिखता है कि मेरे डरवये 74, 74, 119 का 74। भजन संहिता 119 का 74। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। अगर कोई आदमी आपको देख के खुश हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि आप हिष्ट पुष्ट हैं। हिष्ट पुष्ट कैसे होंगे आप? वचन खा के। जैसे शरीर बनाने के लिए जिम जाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं,
ताकतवर रहते हैं। तो जो कमजोर आदमी आपको देख के डरता नहीं, मारेगा ही, है ना। मजबूत आदमी है। आजकल देखते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह बाउंसर रखा था, यूं ऐसे खड़ा होकर चलेगा, आप आधा डर जाइएगा उससे, है ना। गेट पे बाउंसर है, मजबूत आदमी है, आप डर जाइएगा, उससे नहीं लगिएगा। आपके ही ग्रुप में जैसे कोई हिस्ट पुष्ट आदमी हो, कीर्ति टाइप का, आप उससे लगिएगा, नहीं लग सकता। लेकिन कोई मेरी टाइप का आदमी हो तो लग जाइएगा उससे, आपको लगेगा क्या बिगाड़ेगी मेरा, लग जाइएगा, है ना। क्यों? तो शारीरिक रूप से वो मजबूत है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो वैसे ही जो आत्मिक रूप से मजबूत है, दुष्ट भी देख के उसको डरता है। कितने भी गलत आदमी हैं, लेकिन देख के उससे डरेंगे। हालेलुया। सिस्टर एस्तर को देख के जितने भी लोग हैं जो उदंड टाइप के हैं, डरे हुए रहते। क्यों? उनको पता है कि इनके प्रार्थना में कुछ है ना। जब ये कहानी सुनाती हैं अपने जीवन के बारे में, अपने घर के बारे में, तो आपको बहुत बार ये कहानी वो सुनाती रहेंगी कि जब उनको कोई मारने आता था तो वो बोलती थी, सावधान जो मेरी आंख की पुतली को छुआ, वो भाग जाता था। ये कहां लिखा हुआ है? बाइबल में, कि हम सब उसकी आंख की पुतली हैं, है ना। तो उनको पता है कि वो ईश्वर की आंख की पुतली हैं, और आंख की पुतली के साथ एक समस्या है। देखिए मेरी आंख बहुत खूबसूरत है ना। मैं अपने ही आंख को खुद से नुकसान पहुंचाना चाहूं तो हो सकता है, क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? खुद प्रोटेक्ट हो जा रहा है। वो पलक मेरा खुद ही गिर जा रहा है, ऐसे हम इसको छेड़ नहीं सकते। और यही आंख की पुतली हम हैं। अपने आप पलक झपक जाएगा, ईश्वर अपने आप प्रोटेक्शन कर लेगा हमारा और आपका, इसलिए वो आंख की पुतली बोला। तो आप पे कोई विपत्ति आ रही है, कोई हानि आ रहा है, कोई मार रहा है, अगर आप बाइबल पढ़े हुए हैं, आत्मिक रूप से मजबूत हैं, वो दुष्ट है, तो आप उससे मैं कहिएगा जोर से, सावधान, मैं ईश्वर की आंख की पुतली हूं, तू मुझे छू नहीं सकता, भाग जाएगा। लेकिन ये बातें आपको अनप्रैक्टिकल लगेगी, इसलिए कि कभी आपने इसको प्रैक्टिकली आजमाया नहीं है, कभी आजमाया ही नहीं है ना। अभी जैसे मान लो कोई आदमी हवाई जहाज पे नहीं बैठा है, और उसको हम बोले कि भैया यहां से पटना 30 मिनट में चले जाइएगा, तो मानेगा? नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? वो तो बस से जाता है 8 घंटा में, ट्रेन से जाता है 10 घंटा में, तो उसको बोलिएगा 30 मिनट में हम पटना पहुंच जाएंगे, तो कैसे मानेगा जब तक वो बैठेगा नहीं। इसीलिए बाइबल कहा, चख के देखो मैं कितना भला हूं, खुद खाइए फिर पता लगेगा। इसीलिए जब सेवक प्रभु तैयार करता है, और हमारे यहां जितने बच्चे आते हैं, जो भी हैं, नीचे से जाए ऊपर तक, उनको सारी समस्याओं में प्रभु डालता है। क्यों? अरे क्यों डालता है? क्योंकि वो जब समुद्र, दुख रूपी समुद्र आएगा, समस्याएं आएंगी, प्रभु आके आपके सामने 2 भाग में बांटेगा। आपने अपनी आंखों से देखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा कर्जा प्रभु समाप्त किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे घर में मेरी बीबी को हेपेटाइटिस बी था, वो चंगी हुई। मैंने अपने आंखों से देखा कि मैं प्रार्थना करता हूं और लोगों को चंगाई मिलती है। मेरे जुबान से जो बात निकल जाती है, लोग आजकल उसको भविष्यवाणी बोलता है, और वो पूरा होता है। मैंने क्या किया? खुद देख के परखा, जाना। अब वही चीज मैं किसी और को बताता हूं। सेवक अगर खुद ही नहीं प्रभु पे यकीन करे, खुद ही उसके वचन को नहीं समझे, खुद ही उसके सामर्थ्य को नहीं समझे, अगर मैं दुष्टात्मा को कभी मेरे माध्यम से प्रभु हटाया ही नहीं, तो मैं कैसे किसी को कह सकता हूं कि आप दुष्टात्मा हटा सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से? मेरे माध्यम से तो कभी हुआ ही नहीं। मैं किसी के सामर्थ्य, प्रार्थना को मैं समझूं कि उपवास करूंगा और कर्जा हट जाएगा, ये मुझे पता ही नहीं है, तो दूसरे को कैसे बताऊंगा? हो सकता है? नहीं। और साधारण करते हैं, चीनी और नमक देखने में दोनों एक ही जैसा दिखता है,
दिखता है ना। मैं नमक को कहूं कि मीठा लगता है और चीनी को कहूं नमकीन लगता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? चखना होगा ना। आपको सही बताने के लिए मुझे दोनों का स्वाद चखना होगा। नहीं तो मैं नमक को मीठा कह दूंगा और मीठे को नमकीन कह दूंगा, देखने में तो दोनों एक ही जैसा लगता है। इसीलिए प्रभु के जितने दास दासी हैं वो और विश्वासी हैं, उनके जीवन में विपत्ति इसीलिए डाली जाती है ताकि वो दुख रूपी समुद्र, कर्ज रूपी समुद्र, बीमारी रूपी समुद्र को जो प्रभु उनके सामने दो भाग में बांटे, तो वो जान जाएं कि प्रभु कितना सामर्थी है, कितना भला है। तब वो किसी और को बताएंगे, अरे तुम विपत्ति में, अरे ईश्वर कर देता है ना ठीक। अरे तुमको कैसे पता ईश्वर ठीक कर देता? मेरा हुआ है, मैं जानता हूं, मेरा कर्ज उतरा है, मेरी बीमारी गई है, मेरी समस्याएं गई है, मैं निसंतान था, मुझे आशीष दिया है, ये सारा चीज मेरे साथ हुआ है और मैंने इसके लिए सांसारिक रूप से कोई मेहनत नहीं किया, सिर्फ मैंने वचन पढ़ा है, प्रार्थना किया है, आराधना किया, उसी से काम हो जाता है। लेकिन जब इसके महत्व को आप जानिएगा नहीं, किसी और को क्या बताइएगा? इसलिए सारे जितने लोग विश्वास में हैं, या सेवक को तो ज्यादा ही होता है, विश्वासी को तो कम होता है, लेकिन जितने लोग सेवक और विश्वासी हैं उनके जीवन में समस्या आने का कारण यही है, क्योंकि प्रभु अपने सामर्थ्य को दिखाता है। अब एक वचन समझिए, प्रचार में आनंद आ रहा है तो हां लिखिए, नहीं आ रहा है तो ना भी लिख सकते हैं। एक वचन और मैं आपको सुनाऊं। दूसरा कुरिन्थ 12 का 12 का खोल ली 9-10। 2 कुरिन्थ 12 का 9-10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। बताइए, ये वचन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, पर उसने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अब आप तो वचन पढ़े नहीं हैं और आपके जीवन में बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, आप व्यभिचार में गिर गए, आप शराब पीने लगे, आपका दुर्घटना हो गया, आपको शैतान डरा रहा है तुम मर जाओगे, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम रीटेक नहीं करोगे, लड़का छोड़ दिया, लड़की छोड़ दिया, कोई समस्या हो गया, कर्ज जा ही नहीं रहा, बिजनेस फ्लॉप हो गया, नौकरी बार बार मिल ही नहीं रहा, प्रार्थना हो ही नहीं पा रहा है, वचन पढ़ ही नहीं पा रहे, कैसे होगा प्रभु, उपवास कर नहीं पा रहे, घर में राशन नहीं है, कमजोरी हो गया है, 50 तरीका का समस्या है। अगर ये वचन आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहे, प्रभु बोला कि जब ये सब समस्या आएगा तो हमको थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? कि इसी समय प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी धनी को धनी बना दे तो क्या सामर्थ्य उसका समझ में आएगा? किसी रोगी को प्रभु स्वस्थ आदमी को अगर स्वस्थ रहे तो उसके सामर्थ्य को समझ में आए? कैसे सामर्थ्य समझ?
तो जब हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, और प्रभु आया और हमको अच्छा कर दिया, लोग देखेगा, अरे ये कौन था, ये कौन था, अरे ये तो वही है जो लंगड़ा था, ये मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगा करता था, और पतरस साहब क्रॉस कर रहे थे, पूछा कुछ दे 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 दे, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, ऐसे ही भीख मांगता था। पतरस बोला, देख भाई, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो ले ले, है ना, यीशु के नाम से चल फिर। वो चलने लगा। अब दूसरा के पास जब वो जाके खड़ा हुआ, देखा, अरे ये कौन है यार, लंगड़ा है, कैसे चल रहा है। अब जिसका पैर था उसको देख के तो कोई प्रभु का गुणगान नहीं करेगा, लंगड़ा था, चल दिया, प्रभु का गुणगान, हाँ सही में लंगड़े चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। तो जब हम लंगड़े हो जाएं या हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए, आर्थिक रूप से लंगड़े हो जाएं, आत्मिक रूप से लंगड़े हो जाएं, तो हमको धन्यवाद करना। ये कहां लिखा हुआ है? बाइबल में। क्यों? तो लिखता है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। संकट आए, निर्बलता है, दुर्बलता आए, इस समय ही प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में दिखेगी और हमारे जीवन के बाद किसी और के जीवन में दिखेगी। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़े ही नहीं है और इस समस्या में आप पड़ गए तो आप रोइएगा ही बैठ के ना। अगर आप बाइबल पढ़े हुए हैं और आप दुर्बल हो रहे हैं तो धन्यवाद कीजिएगा, है ना। जब बाइबल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह वचन कहां लिखा गया था और क्यों लिखा गया था और किसके लिए लिखा गया था। तो जब बाइबल पढ़ेगा तो लिखा, अरे ये तो पौलुस के लिए लिखा गया था, इतना बड़ा प्रभु का दास, और उसको प्रभु कह रहे हैं। पौलुस लगातार प्रार्थना कर रहे थे। आजकल मेरे पास लोग आता है, कहता है मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, मेरा इतना समय से प्रार्थना है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। पौलुस एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उत्तर ही नहीं दे रहा था, उत्तर ही नहीं दे रहा था। प्रभु बोले, पौलुस बोले कि पिता ये कांटा हमसे छुपा लीजिए, हटा दीजिए। अब कांटा क्या था? पौलुस के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी या ऐसा कौन सा दुर्बलता था जिसको लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। आज हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से व्यभिचार हटा दे, प्रभु हमारे से जीवन से झूठ बोलने का आदत हटा दे, प्रभु हमारे जीवन से गुस्सा हटा दे, प्रभु हमारी गरीबी हटा दे, मेरा कर्ज हटा दे। प्रभु चुप है। 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है ना। घुटना का दर्द जा ही नहीं रहा है, कमर का दर्द जा ही नहीं रहा है, पीठ का दर्द जा ही नहीं रहा है। अरे हो क्यों नहीं रहा है भाई? हम तो उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जा क्यों नहीं रहा है ना। तो जब बाइबल पढ़े लिख रखिएगा तो आप कौन सा तिस्मार खां है? ये तो पौलुस के साथ ये स्थिति थी, जो इतना बड़ा प्रभु का दास था, आधा का आधा बाइबल लिख दिया था। उससे प्रभु कहा, क्या कहा? 7 और 8, 12 का। 2 कुरिन्थ 12 का 7 और 8। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए। बताइए, पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास था, लेकिन उसके जीवन में कोई दुर्बलता थी। तो उसको पता था कि प्रभु जान के ही कांटा चुभाया हुआ है, कहीं हम अपने आप को फूल ना जाए, मतलब घमंडी ना हो जाए कि मेरे अंदर कोई अवगुण ही नहीं है। तो एक अवगुण डाल दिया था उसके अंदर, शैतान के माध्यम से घुस गया था, घूसा मारने के लिए, ताकि तुम औकात में रहो भैया। और पौलुस बार बार प्रार्थना कर रहा था कि ये कमी हमारे जीवन से हटा दो। प्रभु बोला, इसी कारण से तुम्हारे प्रार्थना में गहराई आएगा। जब हम कर्ज में रहते हैं, प्रभु प्रभु पैसा दे दे, है ना। व्यभिचार में रहते हैं, सारा दिन प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी व्यभिचार में, प्रभु व्यभिचार हटा दे, गुस्सा हटा दे। क्यों? तो उस कारण से हम प्रभु से ज्यादा जुड़ते हैं। अच्छा, जीवन में अगर कोई समस्या नहीं रही तो प्रभु जानता है इंसान कितना गिरा हुआ चीज है, ईश्वर को याद करेगा, कुछ जान के छोड़ के रखता है।
इसीलिए कबीरदास दोहा लिख दिए कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है क्यों होई। वो भी जानते थे कि जब दुख रहेगा तभी हम सुमरन करेंगे, मतलब प्रार्थना आराधना करेंगे। सुखी में तो सब एकदम टाइम से आएगा, टाइम से खाएगा, टाइम से चला जाएगा। बोलेगा आजकल बहुत टू मच बिजी, टाइम नहीं है, नौकरी हो गया, बच्चा हो गया, शादी हो गया, आप बहुत बिजी हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ प्रभु दुख दे के रहता है। अब मान लीजिए कि जो बरसों से शादी हुआ, तुरंत हो गया, 1 साल बाद बच्चा हो गया, तो वो जाके कहीं बताएगा प्रभु हमको आशीष दिया, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन हन्ना जब जाके बताती है कि प्रभु हमको बच्चा दिया, तो सब मानता है इससे होने वाला नहीं था। महिमा किससे मिला? जिसकी शादी होके 6 महीना बाद बच्चा हो गया उससे, या जिसका 10 साल बाद 20 साल बाद बच्चा हुआ उससे? किससे? हाँ, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहा गया, क्यों? उसका बच्चा, समझ गए ना, आप सबकी उम्र से ज्यादा के बाद हुआ बच्चा, 80 साल की उम्र। जब लोग कब्र में जाने के टाइम में रहता है तो उस समय उसको गर्भ धारण करने को पता, पति पत्नी को, तो वो विश्वासियों का पिता हो गया। जितनी बड़ी दुख उतनी बड़ी महिमा, जितना बड़ा विलंब उतना बड़ा आशीष। ये सब कहां लिखा हुआ है? बाइबल में। लेकिन आपको पढ़ने का फुर्सत तो है ही नहीं। जब नहीं पढ़िएगा तो टॉर्चर होइएगा। टॉर्चर कौन करेगा? शैतान करेगा। जितना ज्यादा बाइबल पढ़िएगा उतना ज्यादा जवाब मिलेगा। किसके माध्यम से? पवित्र आत्मा के माध्यम से। कैसे मिलेगा? ये वचन खट खट याद आएगा। जैसे मुझे अभी मुंह पे डाले जा रहा है, आपके मुंह पे भी डाले जाएगा। किसी भी विकट परिस्थिति में आप जब कहीं भी खड़ा रहिएगा, पवित्र आत्मा खट खट बोलेगा, है ना। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? बाइबल में। लेकिन इसके महत्व को हम समझते ही नहीं है। तो इसीलिए वो मेरे पांव का दीपक और उजियाला नहीं बन सकता है। हम बार बार गड्ढे में गिरते हैं और पिटते भी हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको। जितने भी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आके किससे राय लेते हैं? यहां जो बड़े पद पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, शिक्षित हैं, वो आके किससे राय लेते हैं? मुझसे और सिस्टर एस्तर से राय लेते हैं ना। इसी शरीर का इस्तेमाल करता है ना प्रभु। क्यों? क्योंकि हमारे और सिस्टर एस्तर के अंदर वचन है, वो प्रज्ञा है, वो दान है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है 99 और 100 पढ़ो, भजन संहिता 119 का। भजन संहिता 119 का 99, 100। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुर्णियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। बताइए, मेरे जो शिक्षक हैं वो भी आज शिक्षा लेने आते हैं। सिस्टर एस्तर के सर हैं, महतो सर, यहां आते हैं कि बेटा क्या करना है आगे। जिसने उनको बचपन में पढ़ाया है वो भी आ जाते हैं। आप देखे होंगे क्लास 10 में लोग सम्मानित किए थे उनको 17 तारीख को। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। क्यों? इसलिए कि नहीं कि मैं समझदार हूं, इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पे लगा है। चितौनी कहां लिखा हुआ है? बाइबल में। चितौनी क्या मतलब? क्या करना है और क्या नहीं करना है, चेताना। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है और ये गलत है। तो सिस्टर एस्तर ने क्या किया? बाइबल को समझा, ये फैक्ट है, ये नहीं है, रॉन्ग और राइट। अब जो दूसरे हैं, जो संसारिक शिक्षक हैं, उसको जब रॉन्ग राइट में फंसते तो कहां आता है? दीदी, भैया, है ना, क्या करे और क्या नहीं करे। किधर से जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे और किधर से जाएंगे तो नहीं गिरेंगे।
मैं अपने शिक्षकों से ज्यादा समझदार हूं क्योंकि मैंने तेरे शिक्षा को माना है। बाइबल में शिक्षा है। बाइबल किसी उम्र के मोहताज नहीं है। एक बच्चा भी जब बाइबल को पढ़ लेता है, प्रभु के प्रज्ञा से भर जाता है, तो पुरानिये जाके उससे राय लेते हैं। कहां लिखा हुआ? यहीं लिखा हुआ। मैं पुरानियों से भी समझदार हूं क्योंकि तेरे उपदेश को पकड़ के रखा हूं। पकड़े हुए पुरानिये मतलब अब स्थिति यह है कि मेरे पिता मुझसे राय लेते हैं, मेरी मां मुझसे राय लेती हैं, मेरे दादा दादी मुझसे राय लेते हैं, मेरी बड़ी बहन मुझसे राय लेती हैं। यहां बूढ़ा बूढ़ा लोग हैं, बाबू कहां मिलिएगा, हिलते हुए आता है लोग, बेटा से मिल रहा है। क्यों? तो इस शरीर में कोई महत्व नहीं है। इसके अंदर जो वो शिक्षा, जो उपदेश डाल दिया गया, वो जानने आती हैं वो। हालेलुया। सिस्टर एस्थर मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन मुझे गाइड करती हैं। क्यों? तो उन्होंने मेरे से ज्यादा प्रभु के उपदेश को भर लिया है अंदर। अगर आप भी भर लें, आरती भी भर लें, जो जितना ज्यादा भरेगा वो उतना बड़ा ओहदा पे चला जाएगा। उम्र का कोई इसमें जरूरत नहीं है। बाइबल और वचन की यह सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन पढ़िए, वचन को खाइए। इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बाइबल पूरा का पूरा बाइबल कब खत्म किया? अभी तो बताया ना मैंने, अब 13 या 14 में। काम कब ले रहे हैं उसका? 24 में। समझ में आया? उस समय पढ़ा मैंने और अभी काम में आ रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़िए तो वो रोज आत्मिक भोजन होगा आपका। तो संसार में जब लोग आपको परेशान करेगा, डराएगा, तो आपको उसका आंसर लेने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रार्थना में बढ़िएगा, खट खट वचन दिमाग में आएगा, आपको लगेगा प्रभु बात कर रहा है। आजकल लोग कहते हैं प्रभु बात ही नहीं करते हैं। कैसे बात करेगा? प्रभु के व्यवस्था को तो आप पढ़ ही नहीं रहे। इसी माध्यम से वो बात करेगा, इस माध्यम से बात करेगा। इसको तो कभी आपने खाया ही नहीं, इसको तो अपनी जलाशय पे फेंका ही नहीं, अब कह रहे प्रभु बात ही नहीं कर रहा। कैसे करेगा बात? उसके माध्यम को आपने खत्म कर दिया, डिवाइस ही हटा दिया। फोन में से सिम निकाल दीजिए, कहिए फोन ही नहीं आ रहा है, फोन ही नहीं रहा है। फोन कैसे आएगा भाई? सिम ही निकाल दिया। अब उसको कितना भी रिचार्ज रखिए, कितना भी रिचार्ज रखिए, कुछ आवाज आएगा? कितना भी जोर से आराधना प्रार्थना कीजिए, आराधना प्रार्थना कीजिए, लेकिन कुछ जा भैया नहीं मिलता, हमको तो कोई प्रकाशन नहीं। कैसे आएगा? आपने सिम निकाल दिया है। आपके हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु का एक वचन है। हर परिस्थिति में जहां भी आप बैठे हैं एक वचन है। अगर आपने बाइबल पढ़ लिया है और निरंतर बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो वचन जैसे ही आप प्रार्थना में बैठिएगा या किसी विकट परिस्थिति में जाइएगा, वो याद आ जाएगा। प्रभु उसी से बात करेगा आपसे। और आप भी सिस्टर एस्थर हो सकती हैं, आप भी राज हो सकते हैं। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। समझ में तो वहीं क्या होगा? तो चलिए प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु आज के बाद हम प्रार्थना करें, आराधना करें, पर तेरे वचनों को भी पकड़े रहें। निरंतर हम इस भोजन को करें, इस रोटी को ग्रहण करें, और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तो इसी के माध्यम से हमें बताता रहेगा, सुझाता रहेगा, और हम कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। 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 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। कि हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, सुमन, एंथोनी, मैक्सिमा, अमृता, जो बेरोजगार हैं, अजीत, अनमोल, अवित, अलका, अश्रिता, संजू, संदीप, रंजू, प्रेमिका, रजनी, संजीरा, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, प्रार्थना चाहते हैं, आनंद, प्रीतम, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, आयुष, दिव्यांश, नेहा, रितिका, जो लोग कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, दयाल, पारिवारिक समस्या है, सचित, विवाह के लिए इच्छुक हैं, संजय, सुमन, निसंतान है, सुमन और ग्लोरिया। मैं आज पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि जितने लोग तुझे जानना चाहते हैं, आज के बाद से तेरी व्यवस्था को पढ़ें और उस मार्ग में चले। जितने लोग आज जहाँ भी जिस फंक्शन में भी जा रहे हैं, उनके मार्ग में आने जाने में उनकी रक्षा रखवाली करना। जितने लोग के पीठ में दर्द है या शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द है प्रभु, उनको अपने सामर्थ्य से भरना। आज जहाँ जहाँ तेरे नाम की उद्घोषणा हुई है प्रभु, उन तमाम जगहों पे तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, और तू वहाँ उपस्थित रहा। तेरा धन्यवाद। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हे पिता, सब कुछ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे हम हैं, एक दूसरे से चैनल को साझा करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान वहीं से पा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु। यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन